बोर्ड से पढ़ा हूं मैं। और मध्य प्रदेश, दिल्ली ऐसी जगह पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम किया और क्या फर्क है और क्या दिक्कत आती है। जहां तक पहले मैं महाराष्ट्र में काम करता था, बोर्ड टीचिंग, बोर्ड पैटर्न, स्कूल पैटर्न, और जैसे ही महाराष्ट्र से बाहर गया एज अ फैकल्टी, 10 साल मैंने महाराष्ट्र में काम किया है और वेल नोन इंस्टीट्यूट में। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन था कि यार पूरे महाराष्ट्र हो या फिर अदर स्टेट से भी बच्चे इतने कोटा जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं बच्चे, कि बाबा ये यहाँ इतना सिस्टम बढ़िया, स्कूल, कॉलेज, इंफ्रा, फर्नीचर, सब चीजें, टीचर भी अच्छे होके, कि ये बच्चे क्यों जाते हैं वहां पे, ऐसा अलग क्या है यहाँ पे। चाहे वो कोटा हो, दिल्ली, जहां कॉम्पिटिटिव हब है, हैदराबाद, कोटा, दिल्ली, कि क्या है। और 10 साल एज अ फैकल्टी काम करने के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम किया, जहां स्टार्ट किया मैंने महाराष्ट्र के बाद, और कहीं ना कहीं मेरे को यह पता चला है कि अभी बहुत कुछ सीखना अभी भी बाकी है। 10 साल, 10 इयर्स, और किस पर्पज से, बोर्ड और थ्योरी नहीं, कॉम्पिटिटिव पर्पज से अपडेट होने की बहुत जरूरत थी। सर ने अभी बोला है कि अपडेट, और आज 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके ऊपर कोई भी जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और पूरे करियर जितनी भी ऑप्शंस है वो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड है। सिलेबस वही है, सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और जो सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो नीट में हो, आईआईटी में हो, ये नॉलेज बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई बच्चों को कितना आता है उसके ऊपर आईआईटी में एडमिशन मिलता है क्या, मेडिकल में एडमिशन मिलता है क्या उसके ऊपर, नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शंस है, नॉलेज ओरिएंटेड सिलेक्शन नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड। और यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पे अभी जो बच्चे यहाँ पे बंसल में पढ़ रहे इस प्लेटफॉर्म में, या फिर जो पेरेंट्स इंटरैक्ट कर रहे हैं यहाँ फैकल्टी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, ये ट्रैक चेंज हुआ है। मीटर गेज से ब्रॉड गेज पे ये बच्चे आए हैं। अभी थोड़ा इनको स्टार्टिंग में अभी एक टर्म कंप्लीट हुआ है और एक आधा टर्म थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आएंगी बच्चों को। कहां? फ्रीक्वेंसी और स्पीड, फ्रीक्वेंसी और जो स्पीड है वो मेंटेन करने में ये बच्चों को थोड़ा और एक आधा टर्म प्रॉब्लम आएगा। जहां मैं अभी जस्ट हिंगोली से आया हूं, मेरा जालना में हुआ है, नांदेड़ में प्रोग्राम हुआ है, कंटिन्यू। और ज्यादा डिमांड अपने यहां पे पेरेंट्स परसेंटेज के ऊपर है। चार साल 5 साल से पूरे महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूं कि सर मेरे बच्चों को स्कूल में 92 थे, 94 थे, 95 थे। सर बंसल या फिर इस प्लेटफॉर्म पे एडमिशन लेने के कारण स्कूल के भी मार्क कम हुए। जहां स्कूल में उनको 90, 95, 98 ऐसे परसेंट मार्क मिलते थे, और यहां पे जो टेस्ट होते हैं ना अपने यहां पे संडे टू संडे, यहां पे 90, 95, 85% मार्क्स रहते हैं क्या? क्यों? सिलेबस तो सेम है भाई, वही स्कूल का फैकल्टी हो या फिर अपनी कॉम्पिटिटिव के फैकल्टी है,
सिलेबस सेम है कि नहीं? जो स्कूल में पढ़ रहे वही सिलेबस है। फिर यहां पे 95% 90% क्यों नहीं आते? और कंपैरिजन कहां होती है? यही होती है कि सर बंसल लगाने से स्कूल में मार्क्स में, और यहां पे वहां 95 है सर, यहां पे तो 30-35% है। अरे स्टार्टिंग है, फर्स्ट फेज में है, 30-40% कॉम्पिटिटिव में मार्क्स लाना मतलब गुड नहीं, वेरी गुड है। अगर 100 आउट ऑफ 40 मार्क्स आज अगर इस स्टेज में बच्चों को अगर आ रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव में, द पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये रट्टा सिस्टम नहीं है, ओपन टेक्स्ट बुक नहीं है, डिसाइडेड सिलेबस है, डिसाइडेड क्वेश्चंस है, बस वही करना है। और बच्चों को मार्क्स कितने आएंगे? थ्योरी, प्रैक्टिकल और स्कूल के मार्क्स हो गए 98%। और यहां इस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चों की प्रिपरेशन हो रही है, और यहां आप बच्चों ने जो एडमिशन और जो पेरेंट्स ने यहां पे एडमिशन दिए, इसका बेनिफिट आपको कब मिलने वाला है पता है? आज यहां पे बहुत से पेरेंट्स भी है और स्टूडेंट भी है। इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट आपको आफ्टर 12th मिलने वाला है। ठीक है, कोई स्कॉलरशिप पास हो गया, कोई होमी बाबा पास हो गया, कोई ओलंपियाड, कोई स्कॉलरशिप मिलेंगे 1000, 2000, 3000, 5000 व्हाटएवर। मगर इसका सही बेनिफिट कब होने वाला है ये बच्चों को मालूम है? आफ्टर 12th। क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में जो बच्चों ने 10th में या फिर स्कूल में जो बच्चे 90-95% मार्क्स लेते हैं, मैं नांदेड़ में काम किया है, लातूर में काम किया, मैं कोटा में था, हैदराबाद में था, जिन बच्चों को 90-100% मार्क्स है वो कॉम्पिटिटिव में 25-30% भी मार्क्स नहीं लाते। और कोटा में महाराष्ट्रियन स्टूडेंट, मैं भी महाराष्ट्रियन हूं, और वहां पे मजाक करते, अरे देखो ये 100% वाले। और जो बिहार, आंध्रा, राजस्थान बोर्ड से आते कितने रहते? 50, 55, 60, 65, 70 मैक्स। मगर ये परसेंटेज के ऊपर कॉम्पिटिटिव की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। अगर आपके बच्चों को इंजीनियर, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे जो ए ग्रेड के कॉलेजेस है, वहां से आपके बच्चों की डिग्री कंप्लीट करना है, मेडिकल में आपके बच्चों को अगर भेजना है, एमपीएससी यूपीएससी आपके बच्चों को अगर भेजना है, तो आपके बच्चों को प्री फाउंडेशन की बहुत जरूरत है। नहीं तो अभी तक जो हुआ है, परसेंटेज के बेस पे आईआईटी का सिलेक्शन लिया है या परसेंटेज के बेस पे मेडिकल चुना है उन्होंने, 90-95% बच्चे फेल है। आपको आपके सिटी के वासिम के 2 साल के पूरा डेटा, जो बच्चों को अबाउ 90% है, उसमें से कितने बच्चे आईआईटी, मेडिकल या फिर कॉम्पिटिटिव में सक्सेस है, आप देख सकते हैं। मगर आने वाले टर्म में, फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ है और आने वाले टर्म में ये बच्चे हैबिचुअल हो जाएंगे। क्यों? कि इस प्लेटफॉर्म, यहां पे जो टीचिंग होता है, ये कौन सा सिलेबस है पता है बेटा आपको सबको? बच्चों को क्या पढ़ाते हैं यहां पे? स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, क्या पढ़ाते हैं यहां पे बंसल में? कौन बताएगा? यहां पे एजुकेटेड है, साइंस बैकग्राउंड है। आपने अगर मटेरियल देखा होगा, पेपर देखे होंगे, कोई पेरेंट्स बता पाएगा कि यहां क्या टीचिंग होता है, यहां क्या पढ़ाते हैं? यहां पे बंसल में क्या पढ़ाते हैं? सिलेबस पढ़ाते हैं। इंटीग्रेटेड बोर्ड है, ये इंटीग्रेटेड सिलेबस है यहां पे जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमपीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, जेई मेन,
मेडिकल की नीट कोई भी एग्जाम कोई भी एक बोर्ड के सिलेबस के ऊपर नहीं है। अभी ये 2 साल 3 साल से चेंज भी हुआ है। पहले सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करता था, अभी नीट कौन कंडक्ट कर रहा है? और अपने बच्चे कोई भी बोर्ड से 95% भी अगर स्कोर रहते तो जो बच्चों का इंटीग्रेटेड बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट हुआ है वही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हुए। अभी सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, ये इंटरेक्शन है, ये भाषण नहीं है कि बाबा ये जेडबलई, नीट, आईआईटी, एमपीएससी, यूपीएससी ये एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों बोलते हैं? कंपटीशन, यस। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि जैसे हाँ यस नहीं, ये तो एग्जाम हो गया, मगर ये एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों बोलते? हाँ यस बेटा, हाँ यस इज द राइट आंसर। अपने को ये पता नहीं है, यहाँ पे बहुत से बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जस्ट लास्ट ईयर एक आधा एग्जाम दिया होगा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई रिलेटिव्स है या कोई आपके फैमिली में है, कोई नेबर है आपका, अगर नीट का एग्जाम दिया है या फिर इस साल एग्जाम देने वाले कोई पेरेंट्स या कोई बच्चे बताएंगे कि वह महाराष्ट्र में कितने मेडिकल कॉलेजेस है? यस, नो, नो। ऐसा नीट में क्वेश्चन आने वाला है क्या? पूछने वाले हैं क्या? हाउ मेनी कॉलेज इन महाराष्ट्र, ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं। ये कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायो के बुक्स में भी नहीं है। मैंने पूछा कि ये एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों बोलते? कंपटीशन है, बराबर है। और दूसरा, आज के पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स यहां पे बैठे, अपने टाइम में एजुकेटेड, यानी अपने पेरेंट्स का एजुकेशन शायद उतना नहीं हुआ है, मगर यहां पे जितने भी बैठे हैं पेरेंट्स, कम से कम 12th या ग्रेजुएशन हुआ है आपके यहां पे जितने भी पेरेंट्स बैठे, एजुकेटेड पेरेंट्स है। मगर महाराष्ट्र में अवेयर पेरेंट्स नहीं है। अभी एजुकेटेड और अवेयर में क्या फर्क है? मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के सब पेरेंट्स वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है, मगर अवेयरनेस 25%, मैक्स 50%। अवेयरनेस बहुत कम है। और किस चीज का अवेयरनेस कम है? जो एजुकेशन सिस्टम और करियर अपॉर्चुनिटीज, इसकी मालूमात ही नहीं। जैसे अभी बताया मैंने कि महाराष्ट्र में प्राइवेट और गवर्नमेंट टोटल मिला के 63 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और कितने बच्चों ने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया पता है आपको? महाराष्ट्र में 2,13,000 बच्चों ने। और महाराष्ट्र में मेडिकल के सीट्स कितने हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट एमबीबीएस के? सिर्फ एज अ पेरेंट स्टूडेंट आपने को एक ही चीज पता है, मैं बोल रहा हूं, मैं महाराष्ट्र काम किया और बाहर जाने के बाद क्या फर्क है और क्या अवेयरनेस है और क्या पता होना चाहिए एज अ पेरेंट्स। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं होता, और बंसल जैसे 5 क्लास लगाए तो भी कोई डॉक्टर नहीं होता।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बुक्स में है वो भी पेपर में आता है और जो बुक्स में नहीं है वो भी आता है. Am I right? अरे यार ये सर ने तो पढ़ा ही नहीं है. अभी सर ने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा है, पूरा लिया है सर ने कंप्लीट, और क्वेश्चन तो कुछ अलग ही दिख रहे. करंट इलेक्ट्रिसिटी कब से स्टार्ट हुआ है? कौन से क्लास से स्टार्ट है? कब से स्टार्ट है? और हमारे बच्चों को एक ही पता है कि 11th 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर वेव थ्योरी लाइट, बस उतना ही सिलेबस पता है, उतना ही करते. उसके कारण हमारे बच्चे जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते और वो चीज पेपर होने के बाद वो बच्चों को पूछो और उनको मिलो, अरे सर आउट ऑफ सिलेबस था पेपर, आउट ऑफ सिलेबस था. मैंने बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बुक्स में है वो भी पूछते हैं और जो आपके 11 12 के बुक्स में नहीं है वो भी पूछते हैं. यहां पे अभी पूरे फैकल्टीज बैठे, पूरे कंप्लीट सीनियर फैकल्टी भी है, आप इनको भी पूछ सकते हैं. 11th क्लास का सिलेबस पूरा 9th पे डिपेंड है कि नहीं सर? जो 9th क्लास का सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, वो रिलेटेड कहां पे है? 11th में. और 10th का सिलेबस अगर 9th प्रॉपर नहीं हुआ तो 11th हो जाएगा सर? और हमारे यहां पे सर 8 कंप्लीट हो गया, एग्जाम हो गए, टेक्स्ट बुक, रजिस्टर आपको ये देखेंगे कहां? एक माले पे, या फिर जो रद्दी वाला आता है कि नहीं, गाड़े वाला. एग्जाम होते रिजल्ट के पहले रद्दी में जाते हैं हमारे यहां पे. और 11 12 आपने 2 बार नहीं 4 बार किया तो भी कुछ होने वाला नहीं है. आपको अगर आईआईटी या फिर नीट आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आप विदाउट फाउंडेशन और 9th का सिलेबस कंप्लीट और 10th का, तब जाके आपका आईआईटी क्रैक होने वाला. आपके यहां पे न्यूज़पेपर आता होगा, जितने भी इंस्टीट्यूट है और उनके आईआईटी और नीट के रिजल्ट के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा, उनके रिजल्ट आते हैं, फोटो, उसके उनके नीचे नाम आता है और नीचे लिखा हुआ आता है 4 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट. होता है कि नहीं? मैक्स, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो 10th वाला आ गया, बंसल में 2 लाख रुपए फीस भर दिए, घुमा दिए कि हो गया डॉक्टर. मगर यहां पे ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये 100% सक्सेस होंगे. क्यों? कि इन बच्चों को अभी से प्री फाउंडेशन, मैं फाउंडेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं प्री वर्ड्स लगा रहा हूं, प्री फाउंडेशन. ये प्री फाउंडेशन से होके कितने परसेंटेज आते हैं स्कूल में या कितने मार्क्स में, डजंट कोई मैटर नहीं. मगर जो बच्चे 5th 8th स्कॉलरशिप, 6th 9th होमी बाबा, एमटीएससी, ओलंपियाड, सीवी रमन, अगर ये एग्जाम के थ्रू अगर बच्चा 10th और 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा उसके पास आंसर होगा व्हाट इज कॉम्पिटिशन, व्हाट इज कॉम्पिटिशन. स्पर्धा म्हणजे काय, आणि ह्या कुठल्या लायब्ररीत कुठल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाहीये. आणि तुम्ही तुमच्या पाल्यांसाठी विजन, मिशन, गोल ठरून डिसाइडेड असाल
आणि जे पालक मी म्हणलं ना एज्युकेटेड नाहीये, अवेअर आहेत, अशा पाल्यांचा 100% सक्सेस आहे. आता एज्युकेटेड आहेत आणि पैशावाले आहेत, खूप क्लासवन आहे, बिझनेसमॅन आहेत, शिकलेले आहेत, पण अवेअरनेस नाहीये. या 10 वर्षात त्यांच्या मुलांचा रेशो पण खूप कमी आहे. माझ्याकडे पूर्ण स्टॅटिस्टिक आहे. खूप पैसा है बेटा, ये लगाना है क्या बंसल, हाँ, और ये ऑनलाइन लगाओ बेटा, ये और एक बेटा ये स्टडी मटेरियल, ये टेस्ट सीरीज लगाना है, लगा, उससे कुछ होने वाला नहीं. ज्या पालकांना NEET नीट माहित आहे, IIT माहिती आहे, त्या मुलांचं भवितव्य आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल या 2 एक्झामचे नाव सांगितले, पण तुम्ही 2 नाही 4 लाख जरी भरले दरवर्षी आमच्याकडे तरी काही फरक पडणार नाही. का? कारण आपले आई वडील कमी शिकलेले होते. आपल्या आई वडिलाला म्हणजे आम्ही 3 भाऊ आहेत आणि 1 बहीण आहे, 4 आहेत. आता तुमच्यापैकी कोणाला 4 मुलं आहेत का बरं इथं बसलेले? आता किती आहेत? हम 2 हमारे 2 किंवा हम 2 हमारा 1. आणि आपले आई वडील आपल्याला शिकवताना आणि आपण आपल्या मुलाला शिकवताना काय फरक आहे हा तुमच्या समोर आहे. खूप सिरियस आहेत आपण, खूप, पण अवेअरनेस नाही. आणि शिकवताना आणि करिअर डिसाइड करताना 2 गोष्टी माहिती असतात. पालकांना माहिती असल्या पाहिजे. नोट करा, कोणाकडे पेन असेल तर. 2च गोष्टी. एक, आपल्या मुलाचं किंवा मुलीची ॲबिलिटी, क्षमता ही पालकांना आणि शाळेतल्या शिक्षकांनाच माहिती असती. आणि करिअर ठरवताना ॲबिलिटी, क्षमता माझ्या मुलाची मुलीची काय आहे हे पाहून तुम्ही करिअरची निवड करा. 1. नंबर 2, चॉईस, आवड. काय आवडतं आणि जे आवडतं ते निवडलं की करिअर झालं.